जय श्री कृष्ण। विशेष उत्सव के कारण आज इकट्ठे हुए हैं। हमारी भारतीय उत्सवों की श्रृंखला में अनोखा ही उत्सव गंगा दशहरा, 10 दिन का उत्सव। गंगा दशमी के दिन समाप्ति, 10 पापों को हरने वाली गंगा माँ, उसका स्मरण, उसका चिंतन करना, यही आज का उत्सव। सभी साथ देने वाले इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सभी को विशेष रूप से नमस्कार। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके गंगा लहरी के 2 श्लोक गाकर आज शुरुआत करूंगा। इस भारत की शोभा, यहाँ तक कि सकल विश्व, पूरे विश्व की शोभा ये जगन्नाथ पंडित हमें उनकी रचना के द्वारा बता रहे हैं। इसका चिंतन करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस गंगा लहरी ये जगन्नाथ पंडित की रचना से परिचित है, मेरे साथ गा सकते हैं। प्रथम 2 श्लोक, 52 श्लोक की रचना है। ये अद्भुत रचना है। इसका चिंतन श्लोक गाने के पश्चात देखेंगे। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधा या किमपि तन् महेश्वर्यै लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौन्दर्यन्ते सलिलम् अशिवं नः शमयतु। दरिद्राणां दैन्यं दुरितमथ दुर्वासनरुणां धृतं दूरीकुर्वन् सकृदपि गतो दृष्टिसरणीम् अपि दागा विद्याद् रुमदलन दीक्षा गुरुरिह प्रवाहस्ते वारां श्रियमयम पारां दिशतु नः श्रियमयम पारां दिशतु नः।
श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। एक अनोखा उत्सव आज प्राय बहुत कम ही लोग विशेष रूप से उत्तर भारत में इस गंगा दशहरा उत्सव के बारे में जानकारी हमारी इस भारतीय संस्कृति में एक अनोखा ही स्थान उसका चिंतन करने आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे कैलेंडर में 2 दशहरा, एक नवरात्रि पश्चात 10वां दिन नवरात्रि दुर्गा माँ का स्तवन पूजन आदि करके 10वां दिन वही दशहरा विजयादशमी उत्सव। और ये आज का उत्सव गंगा दशहरा स्कंद पुराण में इस उत्सव को संवत्सर मुखी बताया हुआ। गंगा दशहरा स्कंद पुराण, स्कंद का अर्थ गीता में बतलाया हुआ है। सेनानी नाम अहम स्कंद। स्कंद कार्तिकेय का नाम था, शिव जी का पुत्र। सैनिक, भगवान के सैनिक बन जाओ, वह स्कंद पुराण में इस उत्सव का वर्णन भी किया हुआ है और इसे संवत्सर मुखी बताया हुआ है। ये गंगा दशहरा 10 दिवस का उत्सव गंगा का चिंतन करना है। हमारी भारत की शोभा, इतना ही नहीं संपूर्ण विश्व की शोभा, वह जगन्नाथ पंडित अभी हम लोग जिनकी रचना पढ़ रहे थे, बहुत ही सुंदर, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया, संपूर्ण विश्व की शोभा। हमारे चलचित्र में भी बहुत सुंदर कवि ने लिखा हुआ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये हमारा भारत देश समृद्धम और सौभाग्यम, इस पवित्र भूमि पर जन्म लेना जहाँ पर गंगा बहती है वह समृद्धि और सौभाग्य का चिन्ह है। वैसे हमें भी गर्व होना चाहिए। ये गर्व खड़ा करने के लिए हमारा ये आज का उत्सव का चिंतन रहेगा। इस किस ऊंचाई पर यह उत्सव जेठ मास शुक्ल पक्ष प्रथम दिवस से आज 10वां दिवस, वही गंगा दशमी। 10 दिवस शास्त्र में लिखा हुआ है, गंगा में स्नान करो और दान करो। लेकिन आज मॉडर्न युग में सभी शहर में, मेट्रोपॉलिटन में, सभी जगह गंगा नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। हमारे कलकत्ता में भी हुगली नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ गैंजेस, तो इसके लिए हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर रास्ता दिखाया हुआ। भाव से स्मरण करके गंगा का ये 10 दिन का उत्सव। आज मॉडर्न आधुनिक युग में सभी हम स्नान करने वाले फ्रेंच बाथ शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और हमारा शरीर स्वच्छ करने के लिए बात हमारा पूरा हो जाता है, स्नान। लेकिन हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर रास्ता दिखाया हुआ। स्नान करते समय गंगा का स्मरण करो। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, बहुत सुंदर सभी नदियों का वर्णन किया हुआ। लेकिन गंगा का एक विशेष स्थान भगवद गीता में बताया हुआ। विभूति बतलाइए, विशेष जहां पर प्रभु का स्पर्श होने वाला है वह गंगा। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, बहते हुए प्रवाह में सभी में श्रेष्ठ मेरी विभूति जो है वह जाह्नवी गंगा। नदी, नद, झरने, तालाब आदि सभी जहाँ जहाँ स्रोत प्रवाह है उनमें श्रेष्ठ प्रवाह वही गंगा का। और गंगा का भी स्थान हमारे रोज के जीवन में भी देखेंगे, बहुत महत्व का स्थान।
गंगा में भी स्नान करते समय गंगा में तो सांड भी स्नान कर रहा और महान पवित्र जगन्नाथ पंडित वह भी स्नान कर रहे हैं। दोनों के स्नान में फर्क है। सांड या बिना स्मरण किए हुए गंगा के जल में स्नान करेंगे तो हमारा शरीर स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन मन और बुद्धि स्वच्छ करने उसको कैसे करेंगे? ये गंगा का स्मरण ऐसे महान जगन्नाथ पंडित महाप्रभु वल्लभाचार्य के दोहित्र पुत्री के पुत्र उन्होंने रचना बनाई है। 52 श्लोकीय रचना, एक एक श्लोक गाते गए गंगा के किनारे पर गमछा लगाकर बैठे हुए। समाज ने बहिष्कार कर दिया, आपकी भाषा ही समझ में नहीं आती है। और वहां पर मेरी माँ की गोद में बैठा हूँ, वैसे समझ के साथ गंगा लहरी गा रहे हैं और एक एक श्लोक के साथ साथ गंगा का पानी ऊपर आ रहा है और 52 श्लोक पूरे होते ही गंगा मैया अपने जल प्रवाह में बहाकर जगन्नाथ पंडित को अपनी गोद में ले जाती है। इनकी रचना आज के उत्सव के निमित्त कुछ देखेंगे, बहुत ही सुंदर है। एक एक आज प्रथम अर्थ गंगा दश हरा, 10 पातक हरने वाली। हमारे 10 पाप, हमारे स्वयं की जांच करनी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता, तब तक इस ऊंचाई तक पहुंचना संभव नहीं है। मुझे क्या करना है? तो देखेंगे बहुत सुंदर 10 पातक हरने वाली गंगा, उसे गंगा दशहरा। अभी गंगा के कौन कौन से पाप हम रोज करते हैं, इसकी बहुत सुंदर हमारी स्वयं की जांच करने के लिए देखेंगे। तो शरीर के द्वारा 3 प्रकार के पाप करते हैं, वाणी के द्वारा 4 प्रकार के और मन के द्वारा 3 प्रकार के। इन 10 प्रकार के पातक को हरने वाली दशहरा। अभी देखेंगे हमारी स्वयं की जांच। शरीर से 3 पाप। प्रथम पाप, किसी के दिए बिना ले लेना। दिया नहीं है और फिर भी उठा लिया, उसे हम चोरी कहते हैं। किसी के देने पर ही लेना चाहिए, ये प्रथम पाप। दूसरा पाप, विधि विरुद्ध हिंसा, हिंसा करने वाले, विधि बताई हुई है शास्त्र में। तीसरा पाप, परस्त्री गमन। ये पराई स्त्री, महान भक्त तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। अपनी भक्ति की जांच कर रही हो तो इस 2 चिन्ह से स्पष्ट हो जाएगा। परधन पत्थर मानिए, परस्त्री माता समान। तीसरा प्रकार का पाप, परस्त्री गमन। 3 प्रकार के शरीर के पाप, वाणी के पाप। वाणी मिली हुई है, जीव भगवान ने देकर रखी है, वह भी कैसे इस्तेमाल करना, ये हमारे महान ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। सत्यम प्रिय हितै च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम। वाणी का ऐसे इस्तेमाल कर, सत्य बोलने के लिए और प्रिय लगे वैसे जिसकी वाणी हो जाती है। वाणी ये हमारी मनुष्य शरीर में मिली हुई विशिष्ट व्यवस्था ही है। हमने भी भगवत वाणी पकड़ी हुई है। भगवत गीता ये भगवान के मुख से निकली वाणी, आचार्यों की वाणी, इनके स्तोत्र, अभी जगन्नाथ पंडित के मुख से निकले हुए स्तोत्र, वो हमारी जीवन को पवित्र बनाने वाली वाणी। इस वाणी का प्रथम पाप न इस्तेमाल करना, मिसयूज एंड एब्यूज, गलत इस्तेमाल करना और विरुद्ध इस्तेमाल करना। विरुद्ध इस्तेमाल करने वाले असुर। तो देखेंगे प्रथम वाणी का पाप, कठोर वाणी। कठोर बोलते हैं,
प्रिय और हितकारक वाणी, प्रिय बोलो। पिताजी को नमस्कार करके यदि कोई लड़का कहेगा मेरी माता के आप मिस्टर है, आपको नमस्कार करता हूं, ये कठोर है। दूसरे को छोटा बनाना कठोर, उनको नीचे गिराना कठोर वाणी। वाणी में कठोरता, कोमलता चाहिए। ये कठोर वाणी वह प्रथम पाप, असत्य बोलना दूसरा पाप। असत्य स्वार्थ, और स्वार्थ के कारण अपनी गलती छुपाने के कारण भी असत्य बोलना। सत्य के पास कैसे पहुंचोगे? यह असत्य वाणी। तीसरा वाणी का पाप, चुगली करना, दूसरे के दोष को व्यापक करना। अरे भाई, आप इस व्यक्ति को आप सही नहीं पहचानते, वो तो ऐसा नीचे गिराना, उसको चुगली करना, उनके दोषों का, उनकी गलतियों को बार बार दूसरों के पास लेकर जाकर वर्णन करना, चुगली करना। हमारे शास्त्र में इसलिए चुगलीखोर कहा हुआ है। वह जगह जगह जाकर दूसरे को गिराने का प्रयत्न करता है, उनकी गलतियों का वर्णन करता है। तीसरा पाप। और चौथा वाणी का पाप, बिना कारण बोलना। आज कई लोग घंटों तक बातें ही करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। पास टाइम पास कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, लेकिन भगवत वाणी को स्वीकार नहीं करते हैं, समझ नहीं है। ये चौथा पाप। ये वाणी मिली हुई है प्रभु तक पहुंचने के लिए, देव बनने के लिए, देवत्व को समझने के लिए, देव का स्मरण करने के लिए, जप करने के लिए। ये सभी जहां पर नहीं रहेगी, वह वाणी का क्या अर्थ रहेगा? बहुत बड़ा पाप है। प्रभु के लिए इस्तेमाल न करना वाणी। वाणी मिली हुई है प्रभु का वर्णन करने के लिए, कीर्ति का गायन, वही कीर्तन, वह नहीं करने वाला। ये बिना कारण बोलना, कोई कारण नहीं है फिर भी। ये चार वाणी के पाप। प्रथम कठोर वाणी, असत्य वाणी, चुगली करना और बिना कारण बोलना। भगवान खींच लेंगे ये वाणी। सिर्फ भोगों के लिए इस्तेमाल करने वाली वाणी जो है वह पशु योनि, उनके पास ये व्यवस्था ही नहीं है। ये चार पाप वाणी के, तीन पाप मन के। मन से भी पाप। मन भी हमारी जबरदस्त शक्ति है, क्रिएटिव पावर। यहाँ से बैठे बैठे ही मन के द्वारा कई मीलों दूर विदेश के किसी भी आगे देखे हुए व्यक्ति, परिचित व्यक्ति का चित्र खड़ा कर सकते हैं। ये मन की अमाप शक्ति जो मिली हुई है, उसके तीन पाप बताए हुए। प्रथम पाप, दूसरे के द्रव्य की आशा रखना। दूसरों के धनाढ्य व्यक्ति के घर में जाकर वह धन मेरे पास कैसे आ जाए, वैसी आशा रखना। दूसरा मन का पाप, अनिष्ट सोचना, तेरा बुरा हो जाए, ये मन में सोचना। बोल नहीं सकते, ये मन के अनिष्ट होने की, मन की शक्ति जो है वह गलत इस्तेमाल करना, वह भी पाप। तीसरा मन का पाप, झूठा आग्रह रखना। सत्य जानने पर भी झूठ बोलकर उसका आग्रह रखना, यही सत्य है। मन में जानता हुआ मैं गलत बोल रहा हूं। बहुत सुंदर दर्श पातक हरने वाली। हमारे शरीर के द्वारा तीन पाप, वाणी के द्वारा चार पाप और मन के द्वारा तीन पाप। ये दशों पातक हरने वाली गंगा दशहरा। भावपूर्वक स्नान करो गंगा में। बिना भाव से यूं ही स्नान करोगे तो शरीर स्वच्छ अवश्य ही हो जाएगा, लेकिन मन और बुद्धि को पवित्र करना होगा। तो उसके लिए भी शास्त्र में रास्ता बताया हुआ है। शरीर को स्वच्छ करना, वह
पानी के द्वारा शक्य है, लेकिन मन को कैसे स्वच्छ करेंगे? मन को भक्ति से, प्रभु का स्मरण। गीता में भी भक्ति योग में प्रथम बताया हुआ मैया वैश्य मनो ये माम। मंदिर का अर्थ ही मन के द्वारा प्रभु के घर में जाना। मंदिर, वहां भी मन चाहिए। वह स्थिति मन को पवित्र करना, इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। मन ही हमारी जबरदस्त शक्ति है। यह शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना, वह उसको स्वच्छ भक्ति के द्वारा ही उसे शुद्ध कर सकते हैं। बुद्धि को कैसे शुद्ध करेंगे? डिसिसिव पावर, निश्चय करने की शक्ति, वह शक्ति स्वाध्याय है। स्व का अध्ययन करना, मैं क्या कर रहा हूं, दूसरों को क्या करना चाहिए ये सभी को पता होता, लेकिन स्वयं मुझे क्या करना, ये जिसकी सोच तैयार हो जाए वह स्वाध्याय है। वह अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा, वैसी बुद्धि पवित्र हो जाए। तो आज के उत्सव, गंगा दशहरा उत्सव में मन, बुद्धि और शरीर तीनों का स्नान करने के लिए ये गंगा का चिंतन कर रहा है। भाव के साथ, शास्त्र भी हमें कह रहा है, भाव के साथ स्नान करो और भाव के साथ दान करो, क्योंकि गंगा ये सामान्य जल प्रवाह नहीं है, एक असामान्य अनपैरेलल विश्व में वैसा जल प्रवाह, क्योंकि शिव जी के मस्तक से निकली हुई गंगा है। उसकी बैठक ज्ञान की बैठक है और जगत की आदि शक्ति शिव, जगत के ईश्वर, संचालन करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश, जगत की शोभा, मृत्यु के देव, ज्ञान के देव, उनके सिर पर बैठना ये सामान्य है क्या? जटा बांध कर रखी है। इसलिए तो शंकराचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ, जटा जूट मध्य स्फुरद गांगवारिम महादेवम एकम स्मरामि स्मरारिम। ज्ञान को बांध कर रखो। ज्ञान प्रदर्शन का विषय नहीं है। ज्ञान दूसरे को स्वच्छ, उसके मन बुद्धि स्वच्छ करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे प्रेम कहा जाता है। गंगा की धारा भी सगर पुत्रों के उद्धार के लिए शिव जी के मस्तक से निकली हुई धारा जो है, वह कर्मयोग करते करते उछलती कूदती हुई, पहाड़ों से निकलती हुई आकर गांव में फलद्रुप बनाती हुई जहाँ जाती है फलद्रुप, और आगे जाकर वह सागर में मिल जाती है। ये कितना सुंदर कर्मयोग का यहाँ पर हमारे जीवन का वर्णन ये गंगा का प्रवाह में समझा रहा। शिव के मस्तक से निकली हुई और सागर में विष्णु की सेवा करने के लिए अंतिम स्थान शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, वहां तक ले जाने वाले हमारे संदेश है ये ज्ञान की प्राप्ति। कर मध्य तो गोविंद, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती। ज्ञान की बैठक, मजबूत बैठक के साथ जब वो ज्ञान प्रवाह बहने लग जाता है उसे ही प्रेम कहा जाता है। और अनेक बीच में आए हुए अनेक लोगों का जीवन में दिव्य रस भरने और दिव्य प्रवाह बहने के कारण उनका जीवन का कुछ अर्थ ही बदल जाएगा, विकसित मार्ग पर है। और बहते बहते अंतिम स्थान कहाँ पर है? स्वयं की हस्ती ही खो जाएगी। गंगा, वहां पर गंगा नदी नहीं है, गंगा सागर बन जाती है। हमारे कोलकाता के पास गंगा सागर तीर्थ स्थान है, कपिल मुनि का आश्रम है। वहां पर जाकर देखेंगे गंगा का प्रवाह, अंतिम स्थान। हमारा जीवन भी अंतिम उस ज्योति में ज्योत मिल जाए, वही जीवन की अंतिम सफलता है। ये कर्मयोग का इससे बड़ा और सिद्धांत मार्गदर्शक और क्या हो सकता है। और इसी कारण, इस गति के कारण हमारे भारत में ऋषियों ने गंगा किनारे तपस्या की, गंगा प्रवाह की तरह।
महान पुस्तक, पवित्र पुस्तक रामायण, भागवत आदि महान पुस्तकों का पठन वक्ता इस गंगा के प्रवाह के साथ अमृत के प्रवाह की तरह बहने लग जाए और जो विष्णु के चरणों तक ले जाए, वही सच्चा वक्ता है, वही व्यासपीठ है। व्यासपीठ ज्ञान की बैठक है और ज्ञान का प्रवाह बहते बहते श्रोताओं को विष्णु के चरणों तक ले जाए। यही आज का उत्सव गंगा दशहरा। यह आज ये प्रेम प्रवाह गंगा का बहुत एक सुंदर भी कुछ दृष्टांत देख लें। गंगा का पानी सामान्य जल H2O नहीं है। 2 parts ऑफ हाइड्रोजन 1 part ऑफ ऑक्सीजन मिलकर वाटर केमिकल कंपाउंड। हमारे एक महापुरुष मालविया के दृष्टांत देखेंगे। जर्मनी गए हुए हैं तो अपने साथ मालविया बनारस यूनिवर्सिटी के स्थापना करने वाले, बहुत ऊंचाई पर, उन्होंने अपने साथ में जब जाते थे साथ में गंगा का जल बोतल में लेकर जाते थे। विदेश गए हुए हैं जर्मनी, वहाँ पर एक गुणी व्यक्ति ने पूछा, आप यहाँ पर पानी लेकर आए क्या? यहाँ पानी नहीं मिलता है क्या? हमारे विदेश में भी कई नदियाँ हैं, थेम्स आदि नदियों का बड़ा लंबा लिस्ट है। यहाँ का पानी क्या H2O नहीं है? तो आप भारत से ही H2O लेकर आए हो। गंगा का पानी बिगड़ता नहीं। हम ये ट्रायल करके देख सकते हैं। और कई पानी 2 रोज 3 रोज के बाद उसमें कुछ बदलाव आता है, लेकिन गंगा का पानी वैसा का वैसा ही रहता है। हमारी पूजा विधि में भी और प्रत्येक शुभ कार्य में भी ब्राह्मण हमें कहते हैं गंगा जल ले आइए। गंगा के जल के कारण ये हमारी शुभ विधि जो है वो पूर्ण हो जाएगी। गंगा का और मृत देह को स्नान, आज गंगा का पानी जहाँ पर उपलब्ध हो वहाँ पर देखते तो मृत शरीर को अभी जलाना है, फिर उनको स्नान क्यों करवाते? तो गंगा का स्नान स्मरण करके उसको स्नान करा के फिर अग्नि डाल देना है। इसके पीछे मुख्य कारण गंगा में समर्पित हो जाए। इसलिए तो गंगा में समर्पित होने के लिए वहाँ पर स्मशान घाट में अस्थि ले जाते हैं, गंगा में जाकर वह समर्पित करेंगे ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी सुंदर विचारधारा हमारी भारतीय खजाने में बहुत ही सुंदर, अंत समय में भी क्रिटिकल, अभी ज़्यादा समय जीवन का बचा हुआ नहीं है, तब जाकर गंगा की जल की 2 बूंदे क्रिटिकल स्टेज पर उनके मुख में डाली जाती है। ये गंगा की बूंदे लौकिक पति का देहांत होने पर गंगा स्वरूप स्त्री को कहते हैं। उसका सांसारिक जीवन पूरा हो गया, अभी ये ऊंचाई पर, जीवन की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बाकी का जीवन गंगा की तरफ बहने लग जाए, इसलिए सफेद वस्त्र, सफेदी, ये बहुत सुंदर। जितना ही हम चिंतन करते जाएंगे ये स्नान, वैसे भी बहुत सुंदर पानी का भी महत्व है। जल देवता कहते हैं, शिव जी का स्वरूप पूर्ण जब तक नहीं होगा, जब तक ऊपर में गंगा नहीं रहेगी। शिवलिंग पर चढ़ाते समय पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, शिव जी को भी भूतनाथ कहते हैं। ये पंच महाभूतों के स्वामी है। ये स्वामी शरीर छोड़ देते हैं तो पंच महाभूत डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी शुरू हो जाता है। ये पंच महाभूत में देखेंगे, शिव लिंग पर क्या चढ़ाएंगे? अब आकाश चढ़ाएंगे क्या? पंच महाभूत में आकाश को पकड़ नहीं सकते। आकाश को कैसे पकड़ेंगे? हाथ में नहीं आएगा, कैसे चढ़ाएंगे? आकाश के बाद दूसरा महाभूत वायु को पकड़ नहीं सकते और देख भी नहीं सकते।
उसको कैसे समर्पित करेंगे शिवलिंग पर। तीसरा, तेज, तेज को कैसे पकड़ेंगे, उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। अग्नि, उसको कैसे चलाएंगे। चौथा बहुत महत्व का, पृथ्वी, तो क्या मिट्टी शिवलिंग पर चलाएंगे क्या। ये मिट्टी में तो आज इस्लाम धर्म में भी मिट्टी देने गए, मिट्टी में मिल गया, एक दिन मिल जाएगा मिट्टी में, तो मिट्टी भी नहीं चला सकते। तो एक पंच महाभूत में से ये जल तत्व, उसको हम चला सकते हैं। चैतन्य है, करुणामय, इसलिए सुबह उठकर प्रथम पानी से हम अपना मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, ताकि शरीर में स्फूर्ति आ जाए, ताजगी आ जाए। हमारे शरीर की रचना भी देखेंगे तो एक अद्भुत शिल्पकार का शिल्प है ये। शरीर शास्त्र और वनस्पति शास्त्र ये देखेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये महान शिल्पकार कैसे बनाया, अद्भुत रचना है ये। कैसे ही रचना कर बनाई होगी, कितनी सारी हमारी आवश्यकताएं इस शरीर के द्वारा इसमें भरी हुई है। अद्भुत एक हमारे फेफड़े, हमारी आंखें, सब देखेंगे तो एक महान शिल्पकार बहुत सोच समझ कर ये आकार की रचना की है। इनमें सबसे ज्यादा शरीर में पंच महाभूतों में जल तत्व है। परसेंटेज देखेंगे, पंच महाभूत अभी जो नाम दिया, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, जल, में सबसे ज्यादा परसेंटेज जल तत्व का है। ये जल जो है वह जीवन है। वही निष्काम कर्मयोग, वही गीता में स्रोत साम अस्मि जानवी। और भी एक विभूति बताइए, गंगा का वाहन मकर, मगरमच्छ, मकरश्चास्मि, बहुत सुंदर वर्णन है। जशालाम मकरश्चास्मि, सबसे बलवान वह मगर मेरी विभूति है। उसको भी गीता में अपनी विभूति बताकर अत्यंत माँ है। और गंगा श्रुति नाम सर्वस्वम, वेदों का सार है। इसलिए शंकराचार्य ने रचना की है वेद सार शिवस्व। गंगा लहरी का भी वर्णन यदि पूरा पढ़ेंगे तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसी ये रचना है, ये अद्भुत रचना। समृद्धम सौभाग्यम, एक हमारे शरीर में भी प्रेम प्रवाह चलता है, इसकी समझ खड़ी हो जाए। 24 घंटा हमारी कोई सेवा कर रहा है, तो जल प्रवाह बंद हो जाए तो जीवन की समाप्ति हो जाएगी। इसका स्मरण करना, इसको पवित्र करना, वही गंगा दशहरा का उत्सव। और उसके लिए कुछ कटिबद्ध होना होगा, कुछ व्रत लेना होगा, कुछ गति चाहिए। आज धर्म में गति नहीं है। सेवा का अर्थ कुछ मत करो। प्रभु की सेवा फूल अर्पण करने से, माला चढ़ाने से पूरी हो जाती है, भगवत वर्णन करने से पूरी हो जाती है। वैसी समझिए, इसे आगे जाना है। सिर्फ पति का वर्णन करने से घर संसार नहीं चलेगा, पति का काम करना होगा, यही सेवा है। इसलिए नीति शास्त्र में बहुत सुंदर फॉर्मूला बताइए, धन क्षय वर्धते अंतराग्नि। धन का क्षय होने वाला हो तब अंतराग्नि, पार्टनर, डायरेक्टर, रिलेशन, सब में आपस में अग्नि बढ़ती है, क्रोध। वर्धते पुण्य क्षय नीच जन सेवा। पुण्य का क्षय, पुण्य नाश होने वाला तब हल्के, जिनका चरित्र हल्का है, सामाजिक नियमों को तोड़ने वाले, आसुरी वृत्ति वाले, इनकी खुशामद करना, पुण्य का क्षय। और कुल क्षय स्यात् व्यभिचार बुद्धि, कुल का क्षय होने वाला हो तो व्यभिचार बुद्धि। ये कुल के सब लोग ऐसे हैं, व्यभिचार करने वाले। और पुण्य का जब पाप का क्षय होगा, पाप जब नाश होने वाला है, श्री रघुनाथ सेवा। सेवा का अर्थ कुछ काम करना होगा, उसके लिए कुछ समर्पित करना होगा।
वही पुण्य और ऐसे काम न करने वाला, ये भी एक पाप बताया हुआ है। क्योंकि ये शरीर, मनुष्य शरीर का उद्देश्य प्रभु के लिए उपयोगी बन जाए, वैसा जीवन जो है वही अंत में स्वयं सागर बन जाएगा। नदी न रहकर बहता हुआ प्रवाह स्वयं सागर बन जाएगा, पवित्र तीर्थ स्थल बन जाएगा। इसलिए महापुरुष सभी तीर्थ स्वरूप ही होते हैं, उनके पास जाकर हम पवित्र हो जाएंगे। वही सुंदर ये गंगा का संस्कृत में अर्थ गम्यते प्राप्यते भगवत पदम ये न सा गंगा, तो भगवत पद तक ले जाए, वही ये गंगा का स्वरूप है। आज ऐसे गंगा मैया की जय बोलकर हम समाप्ति करते हैं, लेकिन इसका प्रवाह वैसा हमारा जीवन बन जाए, वैसी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज हमारा वो जीवन भीष्म पितामह की तरह भागीरथी गंगा कहते हैं, गंगा को भागीरथी कहा, वो भागीरथ प्रयत्न, रास्ते में बीच में छोड़ने वाला नहीं, कंटिन्यूअस, जब तक अंतिम स्थान नहीं आता तब तक न छोड़ने वाले, उससे भागीरथ। परिणाम न आने तक कर्म न छोड़ने वाले, उससे भागीरथी गंगा कहते हैं। ये भगीरथ का प्रयत्न सगर पुत्र को उद्धार कर कर लाने वाले, आज उनका स्मरण करेंगे। भीष्म पितामह, हमारा जीवन भी भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, गंगा पुत्र वैसे बन जाए, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। ये जिसकी तैयारी हो जाए वही इस पथ पर, इस उत्सव को सच्चे अर्थ में समझे हुए वैसा बनने का प्रयत्न, आज के इस 10 दिवसीय उत्सव हम एक ही दिन में वैसा चिंतन करके समाप्ति करेंगे। ये गंगा लहरी का श्लोक फिर से एक बार गाकर और अंत में जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज समाप्ति करेंगे। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वर्यै लीला जनित जगतः खंड परशो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौन्दर्यन्ते सलिलम् अशिवं नः शमयतु सलिलम् अशिवं नः शमयतु। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।